अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। ज़िमनी इंतखाब का रिज़ल्ट आ गया। कल मैंने एक व्लॉग किया था, तकरीबन वही हुआ कि 6 सीटें इमरान खान साहब अपनी जो हैं वो 8 सीटों में से 6 सीटें उन्होंने बचा ली। और बचा ली का लफ्ज़ इसलिए मैं कहता हूँ, कुछ लोग ज़ाहिर है जो आपके पीटीआई के वर्कर हैं वो खुशियाँ मना रहे होंगे, उनको इस बात का तो इदराक होगा कि इमरान खान लड़े हैं और इमरान खान ने 7 सीटों में से 6 सीटों में कामयाबी हासिल कर ली है। और एक सीट में पीटीआई की मेहरबानू थी जो कि शामत कुरैशी की बेटी लड़ी थी, वो शिकस्त खा गई थी। तो इमरान खान सिर्फ एक सीट पे शिकस्त खाया और वो कराची से अब्दुल हकीम बलोच के हाथों। सवाल ये है कि पीटीआई इस पे खुश हो या मातम करे। अब जाहिर है वो ये क्यों शो करेंगे, वो मातम क्यों करेंगे, असल में हकाइक क्या है। हकाइक मैं आपके सामने रख देता हूँ कि देखिए 123 जो सीटें थी पीटीआई की, उनमें से ये 9-10 सीटों के ऊपर जो है वो एक कुरम की भी सीट है खारा, लेकिन एक शकूर शाद की सीट थी जो कि अदालत ने वो कर दी। तो कुल ये 8 सीटों पे इलेक्शन हुआ। 8 सीटों पे इलेक्शंस पे एक सीट पे इमरान खान ने, जो कि शामत कुरैशी की बेटी थी, उनको दिया टिकट और 7 सीटों में वो खुद इलेक्शन लड़ने के लिए आ गए। अब ये सबको पता है कि ये वो सीटें हैं जो 2018 में इमरान खान ने जिनको टिकट दिया वो जीते थे और अच्छे खासे वोट मिले थे उनको। और अब उसी सीट पे ज़िमनी इलेक्शन था। हालांकि ये सीट जो ये लड़ने जा रहे थे इमरान खान, इनको पता था कि ये सीट जो है वो अगर वो जीत भी जाते हैं तो इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो उनको उसका अंदाज़ा है। एक तो ये कि वो पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, तो ये सीट ब्लॉक करेंगे। दूसरा ये कि ये अपनी जो 7 में से एक 6 सीट है, अगर ये इसमें से ज़्यादा लूज़ कर जाते हैं तो इनकी पॉपुलरिटी को बहुत नुकसान पहुंचेगा। कारकुन तो जीत गए लेकिन इमरान खान हार गए। बहरहाल तो मुख्तसर ये कि ये कैलकुलेशन थी कि पीडीएम इलेक्शन। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समझने की है कि जब कोई ये दावा करता है कि जनाब हमने इत्तेहाद को हरा दिया, तो बज़ाहिर तो इत्तेहाद होता है, लेकिन ये बात तय है, आज से नहीं हमेशा से तय है कि अगर इत्तेहादी 11 या 9 इत्तेहादी नहीं बल्कि 100 इत्तेहादी भी हों तो वोटर्स उसी का निकलता है जिसका कैंडिडेट खड़ा होता है। बाकी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि उनको पता है कि हमारा कैंडिडेट तो खड़ा ही नहीं है, हमारा नुमाइंदा तो खड़ा नहीं है, ये तो किसी और का नुमाइंदा है। ठीक है, हमारी पार्टी उसका इत्तेहाद का है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आप एक्सपीरियंस देखें कि चाहे कितना ही बड़ा इत्तेहाद हो, लेकिन जिस इत्तेहादी पार्टी का आदमी खड़ा होगा उसके कारकुन सिर्फ निकलेंगे, बाकी नहीं निकलते। अब जैसे पीडीएम की जमात है, जनाब मौलाना कासिम साहब, जिसका एक्सपेक्ट किया जा रहा था बहुत बड़ा मुकाबला था और वो हुआ मुकाबला। केपीके में इमरान खान साहब की हुकूमत है, उस हुकूमत की मौजूदगी में आपके असफंदियार वली जो हैं वो उन्होंने अच्छे वोट्स लिए। हालांकि उनका ये ख्याल है कि जी उनको हराया गया है क्योंकि इनकी हुकूमत थी और पूरा मैनिपुलेटेड था। इसी तरह जेयूआई के मौलाना कासिम हैं जिन्होंने बहुत क्लोज फाइट की है और बहुत ज़्यादा वोट लिया है, लेकिन वो जो है उनका भी क्लेम है कि जनाब इनकी हुकूमत थी, इन्होंने मैनिपुलेट किया है और हमें हराया। देखिए, ये बात तो अपनी जगह है कि ज़िमनी इंतखाबात में हमेशा वो जमातें जीतती हैं जो कि हुकूमत में होती हैं और वो जमातें नहीं जीतती जो हुकूमत में नहीं होती हैं। ये 75 साल का रिकॉर्ड है, लेकिन अभी बीच में कुछ ऐसे सूरत हाल थी जिसमें इमरान खान भी जीते जब हुकूमत नहीं थी और पीएमएलएन भी जीती 13 में से 11 सीटें जब उसकी हुकूमत नहीं थी। तो ज़िमनी इंतखाबात तो चीज़ें टूटी हैं, लेकिन ये रहता है। तो ये क्लेम है, लेकिन बड़ा क्लोज फाइट था। ख़ास तौर पे शिजरा मनसब अली ख़ान का ननकाना साहब का जो की लड़ाई थी वो भी बहुत ज़ोर थी। वहाँ पे भी आपकी पीटीआई की हुकूमत थी और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फाइट की।
और दूसरी तरफ मैंने कहा मौलाना कासिम ने और अहमद वली ने। बलोर साहब पेशावर में थे, पेशावर में बलोर साहब वो भी कहते हैं कि जी यहाँ पे धांधली हुई है और हुकूमत ने यहाँ बड़ी धांधली की है, लेकिन बलोर साहब की पोजीशन कहा जा रहा था कि इतनी मजबूत नहीं है। तो चुनांचे 8 सीटों में से 6 सीटें जो उनकी 8 थी पीटीआई की, उनमें से 6 सीटें इमरान खान ले गए और 2 सीटें वो हार गए। अब इसको कामयाबी कहें या नाकामी कहें, क्योंकि एक तरफ ये भी बयान है कि जी इमरान खान अपनी 6 सीटें बचाने में कामयाब हो गए और 2 सीट नहीं बचा सके, और जिसमें से एक में वो खुद खड़े हुए थे। और दूसरी तरफ ये है कि जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो 6 सीटों पे पीडीएम को शिकस्त दे दी। लेकिन नेट कंक्लूजन जो है वो ये है कि जो 8 सीटें इमरान खान की थी पीटीआई की, जिसमें उनके कारकुन जीते थे, और उन 8 सीटों में ज़िमनी इलेक्शन हुआ और उन 8 सीटों में से 6 सीटें पीटीआई जीत गई, 2 सीटें पीडीएम जीत गई। पीटीआई के जीतने का फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ कि ये 6 की 6 सीटें जो इमरान खान ने जीती थीं वो ऑलरेडी एक सीट रखते हैं नेशनल असेंबली में। चुनांचे कोई भी शख्स नेशनल असेंबली में सिर्फ एक सीट रख सकता है। तो इस 6 सीट जो जीती हुई थी उसका क्या होगा? 2 बुनियादों पे। एक तो वो पार्लियामेंट में नहीं जा रहे हैं, तो इन सीटों की अहमियत यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, कोई फ़ायदा नहीं है उनको। पार्लियामेंट में इन सीटों का फ़ायदा है, जब पार्लियामेंट में ही नहीं जाएंगे तो फिर ये सीटें रखकर आपको क्या मिलेगा? दूसरा कि इस 6 सीट को जब आपके पास एक ऑलरेडी सीट है तो इन 6 सीटों का मुस्तकबिल जो है वो फिर ज़िमनी इलेक्शन है। और किसी ने कहा कि अरबों रुपए खर्च कर 19 के करीब जलसे और बड़े सेमिनार करने के बावजूद इमरान खान साहब ने अपनी 8 अपनी सीटों में से 6 सीटें गंवा दी, 6 सीटें जीत ली, यानी हासिल कर ली, बचा ली, और 2 सीटें गंवा दी। तो एक लिहाज से ये इमरान खान साहब की शिकस्त है कि उन्होंने अपनी ही 8 सीटों में से सिर्फ 6 सीट बचाई और 2 सीट पीडीएम ले गई। पार्लियामेंट में जो डिफरेंस है 272 का वो कम था, उसमें इजाफा हो गया। इस तरीके से शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म को फ़ायदा हो गया। और ये 6 सीट का कोई रिजल्ट नहीं, क्योंकि ये तो इस्तीफ़ा वाली सीट है और इस्तीफ़ा वाली रहेगी। वो इमरान खान साहब तो पार्लियामेंट में जाएंगे नहीं, ओत लेंगे नहीं, तो जाहिर है ये 6 सीट। और ये भी नहीं है कि इस 6 सीट की बुनियाद पर उनको कोई फ़ायदा हो। कुछ दिनों बाद इस पर ज़िमनी इंतखाब हो जाएगा, एक ख़ास मुद्दत के बाद, अगर ये हलफ नहीं लेते हैं तो ये सूरत हाल है। अब इसमें उनकी पॉपुलरिटी का सवाल है। अब सवाल ये है कि जी कहीं 6 जगह पे, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि कल जनरल इलेक्शन हो तो इमरान खान 342 सीटों पे जो है, जिनमें से जो अगर आप अक़लियत की और रिज़र्व सीट हटा दें, मेरा ख्याल है 2 समथिंग 59 60 होती है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं, तो उन सीटों पे इमरान खान अकेले लड़ेंगे तमाम की तमाम सीटों में। और अगर लड़ भी ले फ़र्ज़ कीजिए तो जीतने के बाद एक सीट पे वो तोड़ाएंगे, उठाएंगे, तो उनको अपने कारकुनों को वोट देना पड़ेगा। और इस ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने अपने एक कारकुन को या एक अपने लीडर को वोट दिया जिसकी बड़ी सह है, जिसके वालिद साहब इस वक्त वाइस चेयरमैन है पीटीआई के, लेकिन उनका क्या असर हुआ। और उस जगह पे जहाँ पीपल्स पार्टी इतनी मजबूत नहीं है पंजाब में, लेकिन इमरान खान से हटकर जब पीटीआई का कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ आपके मुल्तान में, शाबानो साहब, तो तकरीबन 20-22 हज़ार के वोट से का डिफरेंस है, कहते हैं कि उनको जो है वो हारे हैं वहाँ। तो एक सवाल किसी ने उठा दिया कि इमरान खान साहब अगर अपने अलावा किसी और को खड़ा करेंगे तो रिज़ल्ट कुछ और आएगा, और ख़ुद खड़े होंगे तो उसका रिज़ल्ट यकीनन कुछ होगा। लेकिन जनरल इलेक्शन में जो टोटल सीट पे इलेक्शन होगा नेशनल असेंबली की, उनमें इमरान खान तमाम के तमाम में तो नहीं खड़े होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 में खड़े होंगे। तो चुनांचे ये एक मैसेज भी गया है कि माइनस इमरान खान, उनके अपने पीटीआई का कोई भी खड़ा हो जाए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी एक लिहाज से खड़े थे, वाइस चेयरमैन थे, मेहरबानो उनकी बेटी थी, लेकिन उनको हराया है और ये पीपल्स पार्टी को सीट दी गई थी। और पीपल्स पार्टी ने वहाँ
जब उनकी हुकूमत है वहाँ पे आपके पंजाब में, वहाँ उन्होंने बड़े वाज़ेह वोटों से शिकस्त दी। एक तो ये हो गया। नून लीग ने 3 प्रोविंशियल में से 1 हासिल किया और अहम तरीन सीट उनकी नेशनल असम्बली की फैसलाबाद की उन्होंने खो दी। बज़ाहिर एक बात से देखने में आ रहा है कि नून लीग की हिकमत अमली और तंजीमी ताकत और वर्कर और सपोर्टर वो डिमोरलाइज हैं, वो एक्टिव नहीं हैं और इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो ज़्यादातर मिनिस्टर्स या ज़्यादातर इनके जो बड़े ओहदेदार हैं वो वजारत की दौड़ में हैं, वजारत ले रहे हैं, वजारत को एंजॉय कर रहे हैं और उनके गर्दनों में भी सरिया आना शुरू हो गया। जिस तरह इमरान खान के मिनिस्टरों में सरिया आना शुरू हो गया, तो इनके गर्दनों में भी सरिया आई। अपने वर्कर को लिफ्ट नहीं कराते, अपने इलाके में नहीं जाते, अपने इलाके की तंजीम को फाल नहीं करते, सारा कुछ उन्होंने मरीम नवाज़ पे छोड़ दिया है कि इलेक्शन हो तो मरीम नवाज़ क्राउड पुल करें, जाएं, जलसे जुलूस करें। लेकिन जो बाकी तंजीम के बड़े बड़े ओहदेदार हैं वो तंजीम साजी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बल्कि उनकी दौड़ जो है कि जल्द से जल्द हमको भी इस 75 रुकनी काबीना में हम भी शामिल हो जाएं ताकि इस हुकूमत को एंजॉय कर सकें। और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जी ये अब माल भी बना रहे हैं, मैं नहीं कह रहा लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये माल भी बना रहे हैं, तो ये एंजॉय करें। 75 नहीं 100 आप कर लीजिए काबीना। और इस तरफ तवज्जो ज़्यादा है और जिसके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए तंजीम के ऊपर, उसकी PMLN की वज़रा और मेन लीडरशिप यानी बड़ी लीडरशिप जो कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की है, छोड़ के नवाज़ शरीफ को या शहबाज शरीफ को या आपको मरियम या हमज़ा को, वो जो लीडरशिप है वो नज़र नहीं आ रही है काम करते हुए फाल। हाँ, जिसको इलेक्शन लड़ना है जैसे आबिद शेर अली थे वो बहुत फाल थे, लेकिन जो बाकी पीपल्स PMLN की बहुत बड़ी तादाद है वो फाल नहीं है। और इसीलिए लगता ये ऐसा लग रहा है कि देखिए ना, पीपल्स पार्टी ने पंजाब में भी जाके PTI को हराया और सिंध में हकीम बलोच कोई बहुत नामी गिरामी आदमी नहीं है, उन्होंने इमरान खान को शिकस्त दे दी। तो पीपल्स पार्टी की तो बहुत शानदार कारकर्दगी है कि पंजाब में भी उसने अपने आप को जो है वो ऐसे मौके पे जब हर तरफ शिकस्त हो रही है वो जीत के दिखाया उसने। और इमरान खान को जहां हर जगह इमरान खान जीत रहे, कराची में पीपल्स पार्टी के एक छोटे से कारकुन ने, अब्दुल हकीम बलोच ने शिकस्त दे दी। तो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी इंतहाई शानदार है। क्यों? क्योंकि वो तवज्जो दे रहे हैं, उनके गर्दनों में सरिया नहीं है, उनके वज़रा के वो आपके तंजीम को टाइम देते हैं, डिसिप्लिन है, सब मिल के काम कर रहे हैं। तो उसका नतीजा आ रहा है, आगे भी जनरल इलेक्शन में भी आएगा इसी तरह अगर काम करते रहे। अब रही बात MQM की, तो MQM जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है। उनके आपस के लीडरशिप में शदीद नाराज़गी है, झगड़े हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने MQM संभाली है, पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब थे और उनका कद बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी बड़े सुलझे हुए इंसान है, बड़े अच्छे लीडरशिप क्वालिटी उनमें है, APMSO से आए हुए हैं, लेकिन कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जो राब्ता कमेटी के लोग हैं उनको अहमियत नहीं दे रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे जो हमने सुना है। तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के नीचे जो MQM है, आज वो देख ले कि तनज़्ज़ुली किस तरीके से है कि जी कोरंगी से उनको जो वोट पड़ता है वो चंद 100 कह लें वोट पड़ा है, 2000, 3000, 4000, और इमरान खान को भी वहाँ से ज़्यादा नहीं वोट पड़ा। और ये एक और चीज़ इस्टेब्लिश कर रही है, माजी में भी कराची के ज़िमनी इलेक्शन में ऐसा नज़र आया और यहाँ तो बहुत ज़्यादा नज़र आया, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब कराची के ज़िमनी इलेक्शन को बाइकाट का हुक्म देते हैं और बज़ाहिर लोगों का ख्याल है कि ये अल्ताफ़ हुसैन के हुक्म पर लोगों ने इस मौजूदा MQM का बाइकाट किया। और दूसरी तरफ देखें आप, PTI को भी ज़्यादा वोट नहीं मिला जबकि इमरान खान खड़े थे, और MQM को तो बहुत कम वोट मिला। और MQM मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है, उसकी हिकमत अमली,
गलत नज़र आ रही है, उनके लोगों में शदीद इख्तलाफ है एक दूसरे से, उनकी वो भी जनाब इंजॉय कर रहे हैं, हुकूमत को इंजॉय कर रहे हैं, आपके क्या कहते हैं प्रोटोकॉल को इंजॉय कर रहे हैं, वजारतों को इंजॉय कर रहे हैं, उनके गर्दन में भी सरिये सबके आ गए हैं चंद को छोड़कर, और तंजीम के ऊपर उनका कोई वो नहीं है, हर आदमी आगे की तरफ देख रहा है, और कहाँ देख रहा है आप समझते हैं। तो गोया MQM के हालात भी बहुत ख़राब हैं, और यही रहा तो MQM को कराची से शायद आने वाले वक्त में एक सीट भी ना मिले। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।